प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह देवड़ा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91 राजस्थान प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश व संभाग की ताज़ा खबरों के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नजर डालें तब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। फतेहसागर फूड कोर्ट पर चाकूबाजी मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। एक नाबालिग की डिटेल, मोल भाव को लेकर वारदात को दिया था अंजाम। उदयपुर की कॉलोनी में बेखौफ चल रहा था शराब का अड्डा। स्थानीय निवासियों ने पुलिस पर लगाए कार्रवाई नहीं करने के आरोप। बोले अगर अब कार्रवाई नहीं हुई तो अपने स्तर पर करेंगे कार्रवाई। लेक सिटी में बहुप्रतीक्षित एलिवेटेड रोड के निर्माण ने पकड़ी रफ्तार। करीब 1.5 साल बाद दिखने लगा प्रोजेक्ट का आकार, अगले साल पूरा होने की उम्मीद। और वन रक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में गिरफ्तार मास्टरमाइंड रिमांड पर। मेडिकल के बाद पुलिस ने शुरू की पूछताछ। उदयपुर शहर के फतेहसागर झील किनारे फूड मार्केट में उस समय दहशत का माहौल बन गया जब एक मामूली सी बात पर कहासुनी शुरू हुई और बाद में एक कहासुनी चाकूबाजी की वारदात में बदल गई। घटना हाथीपोल थाना क्षेत्र की है, जहां खरीदारी के दौरान हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक कर्मचारी को डिटेन किया गया है। घटना के बाद इलाके में पुलिस की निगरानी बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि फूड कोर्ट पर काफ़ी ज़्यादा पर्यटक आते हैं या फिर बाहरी सैलानी भी काफ़ी आते हैं, और ऐसे में इस जगह पे ऐसी वारदात होती है तो पर्यटकों के मन पे बुरा असर पड़ता है। रविवार को फतेहसागर झील पर मौजूद फूड मार्केट के समीप उस समय अफरा तफरी मच गई जब सामान खरीदते समय भाव ताव को लेकर शुरू हुई कहासुनी अचानक से चाकूबाजी में बदल गई। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने चाकू निकालकर हमला कर दिया, जिससे बाजार में मौजूद लोगों में दहशत फैल गई। घटना की सूचना मिलती हाथीपोल थाना पुलिस मौके पर पहुंची, हालात को काबू में किए। त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को पकड़ लिया। घटना में शामिल एक नाबालिग को भी डिटेन किया है। आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के तमाम धाराओं के तहत आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है ताकि घटना के पीछे की पूरी वजह सामने आ सके। इसके साथ ही पुलिस घटना में इस्तेमाल किए गए हथियारों की भी बरामदगी में प्रयास में जुटी हुई है। अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर उदयपुर, जहां आधुनिक तकनीक से मिलता है निसंतान दंपतियों को संतान सुख। तो आज ही डायल करें अपनी खुशियों का नंबर 0294-242-9044। उदयपुर शहर की एक कॉलोनी में अवैध शराब बिक्री को लेकर स्थानीय लोगों में गुस्सा खुलकर अब सामने आ गया है। कॉलोनी वासियों ने कहा है कि लंबे समय से एक घर के भीतर अवैध शराब का अड्डा चल रहा है। क्षेत्र में अशांति और भय का माहौल बना रहता है। परेशान महिलाओं ने पुलिस को कहा कि आप निष्क्रिय ना रहें, सक्रियता दिखाएं और कार्रवाई करें। गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र के अंतर्गत UIT कॉलोनी बलीचा में अवैध शराब की बिक्री को लेकर महिलाओं ने आरोप लगाया है कि पुलिस इस पर कार्रवाई नहीं कर रही है और एक मकान में शराब का अड्डा बना हुआ है। कॉलोनी वासियों ने कहा कि पिछले कई सालों से तुलसीराम द्वारा घर के अंदर ही अवैध रूप से शराब बेचने का धंधा चला रखा है। शिकायतकर्ता विकास मेहता और प्रिया मेहता ने कहा कि इस अड्डे के कारण क्षेत्र का माहौल पूरी तरीके से खराब हो चुका है। स्थानीय महिलाओं का आरोप है कि शराब पीने वाले लोग सड़क और पार्कों में खुलेआम शराब पीते हैं, देर रात तक गाली गलौज करते हैं, महिलाओं और बच्चियों से छेड़छाड़ करते हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों को ट्यूशन छोड़ते हैं और सुबह घर से निकलने से भी उन्हें अब डर लगने लगा है, क्योंकि सुबह 4 बजे से ही शराबी सड़क पर बैठे हुए मिल जाते हैं। कॉलोनी वासियों ने आरोप लगाया कि कई बार बीट अधिकारी को भी अवगत कराया लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में उन्होंने पुलिस के आला अधिकारियों से कहा है कि तुरंत प्रभाव से अवैध शराब की ठेकों को बंद कराया जाए। ये घर से संचालित हो रहा है, एक तरह से ठेका नहीं, ये अड्डा है और यहाँ पे नशेड़ी का तांता लगा रहता है और जिससे आमजन को परेशानी झेलनी पड़ती है। और हम बलीचा के हमारे ये दारू के इसमें बहुत हम परेशान हैं। बच्चों के हम ट्यूशन छोड़ने जाते हैं बच्चों को तो भी हमको डर के जाना पड़ता है। और ऑटो वाले सब बस दारू पी के सुबह 4 बजे से चालू हो जाते हैं और पूरे उसमें बैठते हैं रोड पे, और इसलिए हम बहुत परेशान हैं। इसे जल्दी से जल्दी कार्रवाई करवाओ। और अब हम बहुत ही परेशान होके हमने जब वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं उठो तब जाके यहाँ पे आए। हमारी पुलिस प्रशासन से और मीडिया के थ्रू ये निवेदन है कि इस अवैध शराब के अड्डे को बंद करवा जाए। देखिए, कल कहीं ना कहीं जहरीली शराब पी के अगर कई आदिवासी भाई हमारे वहाँ पे बर्बाद हो रहे
और जहरीली शराब पी के अगर किसी की मौत हो गई तो इसकी जिम्मेदार भी पुलिस प्रशासन और ये प्रशासन रहेगा। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। उदयपुर शहर को जाम से राहत दिलाने वाली सिटी रेलवे स्टेशन से कलेक्टर निवास तक बनने वाला एलिवेटेड रोड अब धीरे धीरे आकार लेने लगा है। करीब 1.5 वर्ष से चल रहे इस प्रोजेक्ट में अब ऊपरी हिस्से का काम तेजी से किया जा रहा है। नगर निगम क्षेत्र तक बीम डालने का काम पूरा हो चुका है और अब नए चरण में निर्माण को आगे बढ़ाया गया है। उदयपुर को जिस एलिवेटेड रोड की जरूरत थी उसका काम तेजी से हो रहा है। बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में शामिल ये प्रोजेक्ट काफी सालों से लंबित था, लेकिन अब जब काम शुरू हुआ तो तेजी से इसे पूरा करने का काम हो रहा है। इसकी प्रगति अब नजर आने लगी है। नगर निगम क्षेत्र तक एलिवेटेड रोड की बीम डालने का काम पूरा हो चुका है। वर्तमान में परियोजना के ऊपरी हिस्से का निर्माण तेजी से किया जा रहा है और फिलहाल सिटी स्टेशन की ओर से शुरू किया गया यह स्लैब और ऊपरी ढांचे को तैयार करने के काम में तेजी दिखाई दे रही है। शहर के प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक दबाव इससे कम होगा। खासतौर पर रेलवे स्टेशन, कोर्ट चौराहा और कलेक्ट्रेट रोड जैसे व्यस्त इलाकों में यातायात सुगम होने की पूरी संभावना है और उसी के चलते इसको लाया गया है। हालांकि कुछ व्यापारियों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन अब जब जैसे जैसे ये प्रोजेक्ट आकार लेने लगा है वैसे व्यापारियों के वाहनों की पार्किंग इसके नीचे होने की भी पूरी संभावना है। जिसको जरूरत नहीं जहां ठहरने की वो सीधे एक जगह से चढ़ेगा और दूसरी जगह पर जहां उसे उतरना है वहां पर पहुंच जाएगा। ऐसे में जिसको कहीं बाजार में जाना है तो वो सीधा वहीं पर आएगा, तो उसके अलावा दूसरा ट्रैफिक नहीं होगा। ऐसे में सभी को यहां से राहत मिलने की पूरी उम्मीद है। एलिवेटेड रोड साल 2026 के नए वर्ष में तैयार होने की पूरी संभावना है। राजस्थान में वन रक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में एसओजी ने एक बार फिर बड़ी सफलता हासिल की है। इसके मास्टरमाइंड जबराराम को मेडिकल जांच के लिए बांसवाड़ा जिला अस्पताल लाया गया, जहां परीक्षण के बाद उसे न्यायालय में पेश किया जाएगा। एसओजी की ओर से आरोपी को 10 दिन के रिमांड पर लिया जा सकता है ताकि पूरे नेटवर्क का खुलासा हो सके। एसओजी के सूत्रों के मुताबिक रिमांड के दौरान हुई पूछताछ में आरोपी ने कई अहम खुलासे अभी तक किए हैं। पूछताछ में 4 अन्य आरोपियों के नाम सामने भी आए हैं, जिनकी पहचान और भूमिका से जुड़ी पूरी जानकारी एसओजी के पास मौजूद है। इन आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अलग अलग टीमें दबिश दे रही है और जल्द ही संभावित ठिकानों पर उन्हें पकड़ भी लिया जाएगा। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी जबराराम ने जल्दी अमीर बनने और शॉर्टकट तरीके से पैसे कमाने के लालच में इस संगठित अपराध को अंजाम दिया था। उसने भर्ती परीक्षा जैसे संवेदनशील सिस्टम को निशाना बनाकर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया। अब तक वन रक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में 39 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। नई पंचायतों के गठन के बाद गांवों के विलय को लेकर विरोध शुरू हो चुका है। कई लोग ऐसे हैं जो चाहते थे उस पंचायत में उनको शामिल नहीं किया गया और परिसीमन दूसरी पंचायत के तौर पर कर दिया गया, जिसको लेकर विरोध उबल रहा है। गिरवा ब्लॉक के आम्बुआ गांव को नवसृजित ग्राम पंचायत डेढ़िया में शामिल किया। इसका विरोध सोमवार को देखने को मिला। ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपते हुए इस फैसले को जन भावनाओं के खिलाफ बताया। गिरवा ब्लॉक के राजस्व ग्राम आम्बुआ को नवसृजित ग्राम पंचायत डेढ़िया में शामिल किया। ग्रामीणों ने इसका विरोध किया, वो डेढ़िया में शामिल होना नहीं चाहते थे। सोमवार को बड़ी संख्या में लोग कलेक्ट्रेट पहुंच गए, प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। उनका कहना है कि सामाजिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक जुड़ाव उनका उमड़ा पंचायत के अंतर्गत रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि आम्बुआ से डेढ़िया पंचायत तक कोई सुगम और सीधा मार्ग भी उपलब्ध नहीं है। दोनों गांवों के बीच करीब 17 किलोमीटर की दूरी है, जिससे महिलाओं, बुजुर्गों, विद्यार्थियों और दिव्यांगजनों को भारी परेशानी झेलनी पड़ती है। पंचायत से जुड़े शासकीय कार्यों के लिए भी उन्हें डेढ़िया जाने का समय, श्रम और आर्थिक नुकसान होगा। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि डेढ़िया जाने के लिए उन्हें उमड़ा पंचायत कार्यालय के सामने से होकर गुजरना पड़ेगा। इससे दूरी और अधिक बढ़ जाती है। उनका कहना है कि बिना ग्रामवासियों की सहमति और जनभावनाओं के विपरीत यह राजनीतिक दबाव में लिया हुआ फैसला है और इसका वो विरोध करते हैं। लोगों ने चेतावनी दी है कि चुनाव से पहले पूर्ववत स्थिति नहीं की गई तो आंदोलन करेंगे। हम ये मांग करते हैं, मेवाड़ किसान संघर्ष समिति भी इनके साथ है, अम्बुआ संघर्ष समिति के साथ आज हम इनको लेकर यहाँ आए हैं। आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि इन आदिवासियों का जो हक की बात है, पहले तो आप वैसे इन आदिवासियों के साथ कटुराघात करते हैं। आज आप देख लीजिए यहाँ पे जनजाति मंत्री बाबूलाल जी खराड़ी, उनकी आंखें नहीं है कि हमारा जनजाति रोडों पर आ रहा है। जनजाति लोग, ये मीणा समाज के लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, इनको आज रोडों पे आना पड़ रहा है। 17 किलोमीटर आप जांच नहीं करवा सकते हो। गलती अगर ऐसी होती है तो हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम पूरे आर पार की लड़ाई लड़ेंगे।
देखिए हमने हमारी जो गांव वालों हम तो कानपुर रहते हैं, मेरी पत्नी सन 2005 में इसी आंबुआ गांव की वार्ड पर थी। तो मेरा एक धर्म बनता है कि आदिवासी इलाकों को जो ये गरीब लोग हैं इनको मैं तड़पने तो नहीं दूंगा। अंतिम सांस तक हम लोग संघर्ष करेंगे। रही बात ये है कि इन लोगों के हमने ये प्लान बनाया है कि हमें सरकार की कोई भी जो योजना है उनका हमें कोई लाभ नहीं लेना। आपका 2 रुपए किलो गए हुए बंद कर दो, आपको नरेगा नहीं देना है बंद कर दो, आपको लाइटें नहीं देनी है तो कोई बात नहीं बंद कर दो। देखिए वोटों का तो बहिष्कार है ही है, लेकिन साथ में सरकारी योजनाओं का भी हम बहिष्कार करेंगे, बहुत जल्दी करेंगे बहिष्कार। चित्तौड़गढ़ कलेक्ट्रेट को रविवार रात को एक ऐसा ईमेल मिला जिसमें बम से परिसर को उड़ाने की धमकी दी गई। इस मेल में बताया कि 5 बम रखे गए हैं, दिन में विस्फोट करने की चेतावनी दी गई। कलेक्ट्रेट खाली कराया गया। एटीएम बम डिस्पोजल टीम और डॉग स्क्वाड टीम मौके पर पहुंची, जांच शुरू की। सुरक्षा बल पूरे परिसर और आसपास के क्षेत्रों में सघन सर्च अभियान चलाया, लेकिन कहीं पर भी कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। कलेक्ट्रेट को रात 12:47 पर एक ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। इस पर एडिशनल एसपी सरिता सिंह ने कहा कि मेल में लिखा था कि 5 बम कलेक्ट्रेट में रखे हैं, दिन में ये ब्लास्ट होंगे। सोमवार सुबह 10:30 बजे एडीएम प्रभा गौतम ने इस बारे में बताया। इस सूचना के बाद प्रशासन ने तुरंत अलर्ट जारी किया और कड़ी सुरक्षा कर दी गई। सोमवार सुबह कलेक्ट्रेट में सभी अधिकारी और कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। एटीएस की टीम भी मौके पर पहुंची। बम स्क्वाड टीम ने सघन तलाशी ली। डॉग स्क्वाड की मदद से संदिग्ध स्थान की जांच की गई ताकि किसी भी विस्फोटक को समय रहते डिफ्यूज किया जा सके। सुरक्षा टीमों ने कलेक्ट्रेट के तमाम कमरों, गलियारों, पार्किंग, खुले क्षेत्रों की बारीकी से निरीक्षण किया। डीएसटी और लोकल आईबी की टीम ने भी सर्च ऑपरेशन चलाया। किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई। हालांकि यहाँ पर ऐसी कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। आपको बता दें कि हनुमानगढ़ कलेक्ट्रेट को भी इसी तरीके से बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। ऐसे में अब मेल किसने किया है, कौन व्यक्ति है, उसकी मंशा क्या है, इस बारे में तहकीकात चल रही है। पूरे कैंपस का सर्च किया गया, एक एक कमरे का जो पार्किंग स्थल है सबका सर्च किया गया। इस प्रकार का कोई अवांछित वस्तु नहीं मिली या बम नहीं मिला। इस एफआईआर इसमें कोतवाली चित्तौड़गढ़ में प्रकरण दर्ज किया गया है। इसके संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है कि किसके द्वारा इस तरह की मेल भेजी गई। एटीएस की टीम आई हुई है वहाँ से, ईआरटी और अपनी बीडीएस की टीम। राजस्थान में वर्तमान राज्य सरकार के सफल 2 वर्ष पूरे होने पर उदयपुर जिले में जिला स्तरीय आयोजन किया गया। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिले भर में व्यापक स्तर पर आरोग्य शिविर और रक्तदान कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर रक्तदान शिविर में संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवल रमानी और जिला कलेक्टर नमित मेहता ने पहुंचकर रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन किया। राज्य सरकार के 2 साल का कार्यकाल पूरा होने पर उदयपुर जिले में सेवा और जन कल्याण को केंद्र में रखते हुए जिला स्तरीय कार्यक्रम हो रहे हैं। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से 300 से अधिक स्थानों पर आरोग्य शिविर लगाए जा रहे हैं। 8 स्थानों पर रक्तदान शिविरों का आयोजन हो रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं से इसे जोड़कर देखा जा रहा है। शहर के चैतक सर्कल स्थित आचार्य तुलसी डायग्नोस्टिक सेंटर में जिला कलेक्टर नमित मेहता विशेष रूप से उपस्थित रहे। अधिकारियों ने रक्तदान कर आम नागरिकों से संवाद किया, उन्हें प्रमाण पत्र वितरित किए और हौसला बढ़ाया। इस दौरान अधिकारियों ने रक्तदान को मानव सेवा का श्रेष्ठ उदाहरण बताया और कहा कि अधिक से अधिक लोग रक्तदान में अपनी भागीदारी निभाएं। राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग के प्रबल कार्यक्रम के तहत जयपुर में राज्य स्तरीय राजस्थान युवा सभा का आयोजन किया गया। इस युवा संसद में किशोर किशोरियों ने हमारा भविष्य हमारा निर्णय विषय पर अपने विचार रखे। उदयपुर की छात्रा हिमानी ने नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाते हुए सरकार और सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े किए। सरकार के शिक्षा विभाग के प्रबल कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य स्तरीय राजस्थान युवा सभा के आयोजन के तहत कई युवाओं ने भाग लिया। लोकतांत्रिक प्रक्रिया से इसे जोड़ा गया। सशक्त भविष्य, मानसिक स्वास्थ्य और उचित करियर मार्गदर्शक जैसे विषयों पर संवाद स्थापित हुआ। कार्यक्रम में विधानसभा के स्वरूप में छात्रों ने हमारा भविष्य हमारा निर्णय विषय पर अपने विचार रखे। उदयपुर की छात्रा हिमानी ने नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाते हुए शिक्षा व्यवस्था पर तीखी टिप्पणी की। हिमानी ने कहा कि मौजूदा एजुकेशन सिस्टम बच्चों पर इतना दबाव डाल रहा है कि ये उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए घातक साबित हो रहा है। उन्होंने कहा कि राजस्थान कोचिंग हब है, यह गर्व की बात है, लेकिन यह गर्व तभी तक है जब तक बच्चों की जान सुरक्षित है। हिमानी ने बताया कि कोचिंग और प्रतिस्पर्धा के कारण बच्चों में दबाव बढ़ रहा है, एंग्जाइटी डिसऑर्डर बढ़ रहा है, करियर चयन की दौड़ में बच्चे अपनी दिशा ही खो रहे हैं। कई सुझाव उन्होंने दिए और सवाल जवाब भी हुआ। और सबसे दर्दनाक 81% किशोर किशोरियां मानसिक तनाव की समस्या की तरफ बढ़ रहे हैं। एनसीआरबी के अनुसार एनडीपीएस अपराधों में तेज बढ़ोतरी। राजस्थान एसटीएफ 1200 किलो प्लस नशीले पदार्थ जब्त। स्कूल के पास सिंथेटिक ड्रग्स, वेपिंग, टेबलेट्स। मान्यवर, ये व्यापार नहीं भविष्य पर हमला है। मैं पूछती हूँ, बच्चों तक नशा पहुंचा कौन रहा है? ये सिंडिकेट कौन चला रहा है? क्या यही किशोर किशोरियां हमारे स्वप्निल भारत का भविष्य होंगे? बच्चों पर बढ़ती यौन हिंसा आज सबसे बड़ी चेतावनी। सरकार के 2 साल का कार्यकाल पूरा होने पर
भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जिलेवार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 2 साल में हुई उपलब्धियों को जनता के सामने रख रहे हैं। उदयपुर में पार्टी के कार्यालय में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़, प्रदेश महामंत्री मिथिलेश गौतम, उदयपुर शहर विधायक ताराचंद जैन और ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा की मौजूदगी में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। जिलाध्यक्ष तेजपाल सिंह राठौड़ समेत तमाम भाजपा के वरिष्ठ नेता इसमें मौजूद रहे। बीजेपी कार्यालय में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नेता प्रतिपक्ष पूर्व राजेंद्र सिंह राठौड़ ने राजस्थान सरकार के 2 सालों की उपलब्धियां मीडिया के सामने रखी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार ने बीते 2 वर्षों में बेहतरीन और जनहितकारी काम किए हैं जो हर वर्ग के लिए लाभकारी साबित हुए हैं। उन्होंने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा, कहा कि उस समय कई मामलों में भ्रष्टाचार हुआ, जबकि वर्तमान बीजेपी सरकार ने पेपर लीक जैसे गंभीर मामलों पर सख्ती दिखाई, अपराधियों पर कड़ी नकेल कसी। राठौड़ ने सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा, किसान सम्मान निधि योजना के तहत 76.18 लाख किसानों को 10,432 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित हुई है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हुए हैं, जिससे 8 लाख करोड़ रुपए के निवेश कार्य प्रारंभ हो चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना हो, शहरी क्षेत्र की आवास योजना हो, रामजल सेतु लिंक परियोजना हो, तमाम कार्यों को उन्होंने खूब गिनाया। राठौड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत 35 लाख से अधिक मरीजों का 6,880 करोड़ रुपए के अधिक का कैशलेस उपचार हुआ है। सरकार द्वारा 92,000 पदों पर नियुक्तियां दी गई है। छात्राओं को प्रोत्साहन के लिए 10,51,000 साइकिलें और 39,684 स्कूटियां भी वितरित की है। तमाम सरकार की उपलब्धियों के बाद पत्रकारों ने सवाल किए, जिनके जवाब भी राठौड़ ने दिए। कुल मिला के मैं कह सकता हूं, हर क्षेत्र में राजस्थान ने प्रगति की है। राजस्थान के अंदर किसान की खुशहाली इस बात को सिद्ध करती है कि राजस्थान की जीडीपी में कृषि का योगदान अब लगभग 35% हो रहा है, जो पहले जीडीपी में 26% का योगदान था। इन 2 वर्षों के पूरे रिकॉर्ड कार्ड को जनता के बीच में ले जाने के लिए 200 रथों के माध्यम से हर विधानसभा में, प्रत्येक विधानसभा में क्या क्या विकास के काम हुए, किन किन संकल्पों को हमने पूरा किया, वो पूरे प्रदेश में दौड़ रहे हैं। उदयपुर में सामाजिक सरोकार की मिसाल पेश करते हुए लायंस क्लब उदयपुर युवा शक्ति की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सरल ब्लड बैंक में आयोजित इस शिविर में बड़ी संख्या में युवाओं और समाज सेवियों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। आयोजन का उद्देश्य मानवता और सेवा भावना को बढ़ावा देना था। क्लब पदाधिकारियों ने रक्तदान को महादान बताते हुए आम जन से आगे भी रक्तदान करने की अपील की। इस शिविर में 51 लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। क्लब के सदस्य अभिषेक शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस मौके पर रीजन चेयरपर्सन लायन अंजुला अग्रवाल और जोन चेयरपर्सन लायन सरला अग्रवाल ने भी क्लब की आधिकारिक यात्रा कर शिविर का अवलोकन किया और रक्तदाताओं का उत्साह बढ़ाया। बांसवाड़ा में कांग्रेस पार्टी ने धरना प्रदर्शन करते हुए राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। इस कार्यक्रम में नवनियुक्त कांग्रेस जिलाध्यक्ष अर्जुन सिंह बामनिया का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इसके बाद जनसभा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किसानों, मजदूरों और आमजन से जुड़े मुद्दों को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। कांग्रेस के पदाधिकारियों ने राज्यपाल के नाम प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए तुरंत समस्याओं के निदान करने की बात रखी है। डूंगरपुर पुलिस ने जानलेवा हमला करने के मामले में 4 आरोपियों को पकड़ा है। यह घटना 19 अक्टूबर की है, जब बाइक सवारों पर नशे में धुत 4 युवकों ने जानलेवा हमला किया था। इस हमले में 2 युवकों को गंभीर चोटें आई। घटना के बाद आसपास के लोगों ने बीच बचाव किया। पुलिस ने 4 आरोपियों को पकड़कर न्यायालय में पेश किया है। बताया जा रहा है कि 19 तारीख को बाइक रोककर इनके साथ में झगड़ा किया गया, इनसे मारपीट की गई। शोर शराबा सुनकर लोग दौड़े थे और तब मौके से आरोपी फरार हो गए थे। घायलों को अस्पताल पहुंचाया था। बाद में पुलिस की टीमों ने इन 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान अशोक कुमार, चिराग कटारा, जगदीश खोकर और चिराग रेवालाल है। डूंगरपुर के जिला अस्पताल में सोमवार दोपहर पार्किंग को लेकर बड़ा हंगामा हो गया। भारत आदिवासी पार्टी के जिलाध्यक्ष अनुतोष रोध के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने भाजपा नेताओं और डॉक्टरों की गाड़ियों से भी पार्किंग रसीद कटवाई। बीएपी का आरोप है कि अस्पताल ठेकेदार और प्रबंधन आमजन से शुल्क वसूलते हैं, लेकिन नेताओं और स्टाफ से नहीं वसूलते हैं। बीएपी के मुख्य गेट पर अनिश्चितकालीन धरना भी शुरू कर दिया। उनका कहना है कि यहाँ पर आमजन के साथ जैसा व्यवहार होता है वैसे राजनीतिक पार्टियों के लोगों के साथ भी होना चाहिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के जन्मदिन पर आरोग्य शिविर और रक्तदान शिविर का कार्यक्रम था। इस दौरान पार्किंग को लेकर विवाद भड़क गया। बीएपी जिलाध्यक्ष अपने कार्यकर्ताओं के साथ मुख्य गेट पर पहुंचे और अस्पताल में प्रवेश करने वाली प्रत्येक गाड़ी से 20 रुपए की पार्किंग रसीद कटवाना शुरू कर दी। बीएपी का आरोप था कि गरीब और आमजन से पार्किंग शुल्क वसूला जाता है, तो भाजपा नेता, अधिकारी और डॉक्टर मुफ्त में पार्किंग का लाभ क्यों उठा सकते हैं? ऐसे में सभी के साथ समान व्यवहार हो। शासन प्रशासन इनकी निजी एम्बुलेंस की व्यवस्था कराए रखने की, कभी एक जगह पे ये एम्बुलेंस मिल जाएगी, व्यवस्था नहीं है। इसकी वजह से ये एम्बुलेंस यहाँ आकर के खड़ी है। इसकी व्यवस्था करने की बजाय यहाँ लूटने की काम कर रहे हैं। लूटमारी हो रही है। 3 दिन बाद 6 दिन तक तो इन्होंने नहीं लिया पैसा। कल से मुझे संज्ञान में आया कि वापस ये पैसा ले रहे हैं और रसीदें काट रहे हैं।
मतलब ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक तरफ लोग ट्राई कर रहे हैं और ये इनकी मनमर्जी चला रहे हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक मैसेज कराना चाहते हैं कि ये 3 लाख के टेंडर के चक्कर में यहाँ के 17.5-18 लाख लोगों को कम से कम लुटा नहीं जाइए, मेरा आपसे निवेदन है। उदयपुर में नई शिक्षा नीति और आधुनिक तकनीक को लेकर शिक्षाविदों का मंथन देखने को मिला। अभ्युदय एसएसपी ग्रुप और डायनास एजुकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के संयुक्त तत्वाधान में 1 दिवसीय कार्यशाला और सम्मान समारोह हुआ। कार्यक्रम में निजी विद्यालयों के संचालकों और प्राचार्यों ने भाग लिया, जहां भविष्य की शिक्षा को लेकर विचार विमर्श साझा किए गए। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता सीपी रावल थे। उन्होंने शिक्षा को बोझ से बोध की ओर ले जाने का समय की मांग बताई। निजी विद्यालयों की एकजुटता पर जोर देते हुए कहा कि किसी भी विद्यालय पर संकट आने की स्थिति में सभी मिलकर उस संकट का सामना करें। चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। फतेह सागर फूड कोर्ट पर चाकूबाजी मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। एक नाबालिग की डिटेल, मोल भाव को लेकर वारदात को दिया था अंजाम। उदयपुर की कॉलोनी में बेखौफ चल रहा था शराब का अड्डा। स्थानीय निवासियों ने पुलिस पर लगाए कार्रवाई नहीं करने के आरोप। बोले अगर अब कार्रवाई नहीं हुई तो अपने स्तर पर करेंगे कार्रवाई। लेक सिटी में बहुप्रतीक्षित एलिवेटेड रोड के निर्माण ने पकड़ी रफ्तार। करीब 1.5 साल बाद दिखने लगा प्रोजेक्ट का आकार, अगले साल पूरा होने की उम्मीद। और वन रक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में गिरफ्तार मास्टरमाइंड रिमांड पर। मेडिकल के बाद पुलिस ने शुरू की पूछताछ। तो ये थे की खास खबरें। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश और संभाग की खबरों से अपडेट रहना है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। आप नए न्यूज़ 19 राजस्थान के साथ ठीक टाइम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।